हेलो बच्चों, वेलकम बैक। एलवीएस शिक्षा संस्थान में आपका स्वागत है। बच्चों, टेंस के बारे में हम पढ़ रहे हैं और टेंस में अभी तक जो है हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेके पास्ट कंटिन्यूअस तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम टेंस पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस और इस टेंस की पहचान देखते हैं। पहचान है कि इस टेंस के वाक्यों के अंत में, इस टेंस के वाक्यों के अंत में, ठीक है, चुका था, चुका था, चुकी थी, चुका था, चुकी थी, चुके थे, ठीक, या गया था, पिया था, ठीक है, आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। ठीक है, तो ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको पहचान बताया गया। इस टेंस के वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुकी थी, चुके थे, गया था, पिया था, खाया था, आज शब्द आते हैं। तथा कार्य का, ध्यान दें, तथा कार्य का भूतकाल में, भूतकाल में पूरा होना, पूरा होना पाया जाता है, पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से पहचान इसकी है कि इस टेंस के वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, गया था, पिया था, खाया था, आज शब्द आते हैं तथा कार्य का भूतकाल में पूरा होना पाया जाता है। ठीक है, अब बच्चों अफर्मेटिव इसका सेंटेंस देखते हैं। देखिए अफर्मेटिव में किस तरह इसको बनाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे, याद रखिए कि सब्जेक्ट आपका चाहे सिंगुलर हो, एक वचन हो या बहुवचन हो, ठीक, तो इन दोनों के साथ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं हैड, और हैड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, थर्ड फॉर्म। एक वचन या बहुवचन दोनों के साथ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे हैड, और हैड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म। स्ट्रक्चर इसका होता है, फार्मूला, कि सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हैड, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट। जैसे है कि वह अपने भाई को, वह अपने भाई को आगरा भेज चुका था, भेज चुका था। ठीक है, वह अपने भाई को आगरा भेज चुका था। तो इसका देखिए हम बनाएंगे, ही हैड सेंट, माने भेजना, थर्ड फॉर्म होता है सेंट, ही हैज सेंट, ठीक है, टू आगरा, ठीक है, हिज ब्रदर, हिज ब्रदर। ठीक, एक और एग्जांपल देखते हैं कि हम कल सर्कस देख चुके थे, देख चुके थे। ठीक है, तो इसका हो गया वी हैड सीन द सर्कस, वी हैड सीन द सर्कस, और कल के लिए यूज करते हैं स्टरडे। ठीक है, तो ये अफर्मेटिव के रूल हो गए। अफर्मेटिव में आपको बताया कि एक वचन हो या बहुवचन हो, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हैड ही करना है और इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, यानी सब्जेक्ट हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। निगेटिव इसका देखते हैं। निगेटिव में देखिए हम क्या करेंगे, हैड के बाद केवल हम नॉट को बढ़ा देंगे। क्या करेंगे, हैड के बाद हम नॉट को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। देखिए कैसे, तो ये निगेटिव हो गया। निगेटिव में हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिख देंगे नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे है कि तुम कल मैच नहीं जीत चुके थे, तुम कल मैच नहीं जीत चुके थे, इसका बनाओगे यू, यू के साथ हो गया हैड, हैड के साथ निगेटिव है नॉट, तो यू हैड नॉट, विन का थर्ड फॉर्म होता है ऑन, तो यू हैड नॉट ऑन
ठीक है, द मैच स्टार्टेड, ठीक है, ये निगेटिव हो गया। यानी निगेटिव में हैड के बाद ही हमको नॉट का प्रयोग करना है। और परफेक्ट में आप जानते हैं कि हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक। अब ये निगेटिव हो गए। अब इसके इंट्रोगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव में देखिए हम क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हैड लिखेंगे, इसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट, ठीक है, इसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, हैड सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया इंट्रोगेटिव फर्स्ट, इंट्रोगेटिव फर्स्ट, ठीक। सेंटेंस है कि क्या वह ताजमहल देख चुका था, क्या वह ताजमहल देख चुका था। तो इसका आप लिखोगे हैड ही सी सा थर्ड फॉर्म हो गया सीन, हैड ही सीन द ताजमहल, हैड ही सीन द ताजमहल, ठीक। ये आपका इंट्रोगेटिव फर्स्ट हो गया। इंट्रोगेटिव फर्स्ट में आपको बताया है कि सबसे पहले हैड लिखना है, यानी अगर वाक्य क्या से प्रारंभ है तो क्या के स्थान पर हमें सहायक क्रिया लिखना है, सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब है हैड, तो हमने हैड लिख दिया। हैड के बाद सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट है ही, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है, तो सी सा सीन, देखने का थर्ड फॉर्म होता है सीन, तो हो गया हैड ही सीन द ताजमहल, क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेकंड में देखिए हम क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव सेकंड में हम जो है इंट्रोगेटिव सेकंड में देखिए क्या करना है आपको। इंट्रोगेटिव सेकंड में क्वेश्चन वर्ड हैड से पहले बढ़ा लेना है, ठीक। यानी इंट्रोगेटिव सेकंड में सबसे पहले हमको लिखना है क्वेश्चन वर्ड। क्या लिखना है, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड मतलब होता है प्रश्न सूचक शब्द, यानी वाक्य में आए हुए कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन, यदि ये प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं तो सबसे पहले उनकी अंग्रेजी लिखते हैं, उसी को हम कहते हैं क्वेश्चन वर्ड, ठीक। तो एग्जाम्पल देखिए, जैसे है कि वह उसे कहाँ भेज चुका था, ठीक। अब कहाँ की अंग्रेजी आप पहले लिख लीजिए, वेयर, वह हैड हो गया, वेयर हैड ही, ठीक। भेजने का थर्ड फॉर्म सेंट, तो हो गया वेयर हैड ही सेंट, और उसे की अंग्रेजी हो गई ही, ठीक है। तो ये आपके इंट्रोगेटिव सेकंड हो गए, ठीक है। तो आपको याद रखिए, एक एग्जांपल और देखिए कि लड़के फुटबॉल कब खेल चुके थे, तो इसका हो गया कब की अंग्रेजी व्हेन, हेल्पिंग वर्ब हो गया हैड, व्हेन हैड द बॉयज, प्ले का थर्ड फॉर्म हो गया प्लेड, व्हेन हैड द बॉयज प्लेड फुटबॉल, ठीक। तो बच्चों इस तरह से वाक्य जो है आपको दिए गए। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान आपको बताई गई कि इस टेंस के वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं, गया था, खाया था, पिया था, ये भी होता है, तथा कार्य का भूतकाल में पूरा होना पाया जाता है। इसका अफर्मेटिव जब आप बनाओगे तो सब्जेक्ट और सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड तथा मुख्य क्रिया की यानी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। निगेटिव बनाओगे तो हैड के बाद नॉट लगा देना है। इंट्रोगेटिव फर्स्ट बनाओगे तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट में क्या करना है कि हैड को सबसे पहले क्या के स्थान पर लिखना है, और अगर इंट्रोगेटिव सेकंड है तो इंट्रोगेटिव सेकंड में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है, ठीक है। तो चलिए बच्चों इसका भी कुछ एक्सरसाइज आपको दिया जा रहा है और इसको नोट कर ले और करते हैं।
देखिए पहला वाक्य है कि मैं कल अपना पाठ याद कर चुका था। मैं कल अपना पाठ याद कर चुका था। दूसरा है कि लड़के मैदान में आ चुके थे। तीसरा है वह नया रेडियो नहीं खरीद पाया था, खरीद चुका था। ठीक। नेक्स्ट है कि अध्यापक कल कहानी नहीं सुनाए थे या सुना चुके थे। पांचवा है क्या तुम इस फिल्म को देख चुके थे। नेक्स्ट है क्या चिड़िया सुंदर घोंसला बना चुकी थी। अगला है तुम उसे कल क्यों पीट चुके थे। वह अपने पिताजी के साथ कहाँ जा चुका था। ठीक। तो बच्चों पास्ट परफेक्ट टेंस के आपको ये सिंपल वाक्य बता दिए गए, जिसमें आपको एक्सरसाइज भी दिया गया। आई होप, मुझे आशा है कि आप लोग इसे अच्छी तरह से करेंगे। ठीक है। मीनिंग की जो दिक्कत है आप उसको देख लें। रेडियो का रेडियो होता है RADIO, कहानी का होता है स्टोरी, सुनाने का टेल, थर्ड फॉर्म टोल्ड हो जाएगा, पीटने का बीटेन। ठीक है। तो इस तरह से है और इन एक्सरसाइज को आप करते रहें बराबर, कंटिन्यू। आपको जो एक्सरसाइज दिया जाए, जो टेंस पढ़ाए जाए, उस एक्सरसाइज को, उस सेंटेंस को बराबर करते रहें और टेंस को बार बार दोहराते रहें। ठीक है। तो आज हम पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल मतलब पढ़ाए गए, बताए गए। नेक्स्ट वीडियो में यानी कल जो है आपको इसी टेंस के आफ्टर और बिफोर वाले वाक्य बताए जाएंगे। ठीक है। तो बच्चों इन सभी को अच्छी तरह से करते रहिए। धन्यवाद।